बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज बात करूंगा 8वीं जमात के साइंस के हवाले से। तो जो मेरा टॉपिक है ये कम्बस्शन एंड फ्लेम है। तो इसमें मेरा जो सब टॉपिक है कम्बस्शन, कम्बस्टेबल, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस एंड कंडीशंस फॉर द कम्बस्शन। एहतराक क्या है? तो एहतराक और गैर एहतराक में क्या फ़र्क है, और एहतराक के लिए किन शराइत का होना लाजमी है। तो ये मेरा आज टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एहतराक, कम्बस्शन। कम्बस्शन का क्या होती है? ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट is called combustion. Sometimes light is also evolved during the process of combustion. तो देखा गया है कि जब कोई चीज हवा के साथ मिलती है, ऑक्सीजन हवा में जो मौजूद होता है, ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है, तो वो जल कर एनर्जी या हीट पैदा करती है, तो उसी को हम कंबशन कहते हैं। तो वो चीज जो जलती है उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसको फ्यूल का नाम भी दिया गया है। तो क्या फ्यूल क्या है? ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो देखा गया है कि जो फ्यूल है, इट मे बी ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस। द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज कंबस्शन इज कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस और ए फ्यूल। So there may be liquid, solid or gaseous fuel. Magnesium and charcoal all the combustible substances. तो एक और मिसाल है, हमारे जिस्म में जब हम गुज़ा खाते हैं तो हमारे जिस्म में ये गुज़ा जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें एनर्जी देता है। इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कंबस्शन। तो फिर मैं पढ़ूंगा कंबस्शन क्या है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट एंड समटाइम्स लाइट is called combustion. The substance which undergoes combustion is called combustible substance. It is also called a fuel. इसको फ्यूल का नाम भी दिया गया है। जो चीज जलती है और जलने के साथ रोशनी और हरारत पैदा करती है, तो उसी को हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो देखा गया है बेटे कि द फ्यूल में भी ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे मैग्नीशियम और चारकोल जो है, ये एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स हैं। तो इस तरह केरोसिन वगैरह या एलपीजी ये लिक्विड फ्यूल्स हैं, सीएनजी वगैरह गैसेस फ्यूल्स हैं। हमारे जिस्म में जब हम गुज़ा खाते हैं तो ये जिस्म में जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे जिस्म को तवानाई बख्शता है। तो ये भी एक टाइप का कंबस्शन है। अब कंबस्टेबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? वो चीजें जो जलती हैं, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती हैं, बर्न हो जाती है। द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बर्न to produce heat are called combustible substances. For example, LPG is there, plastics are there, cloth is there, wood is there, petrol, straw. ये तमाम चीजें, LPG है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है, कपड़ा, लकड़ी है, पेट्रोल है या घास है, जब हम इसको जलाते हैं तो ये जलता है। तो ऐसी चीजों को हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। और वो चीजें जो जलती नहीं है उनको नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के नाम से पुकारा जाता है। Non-combustible substances are those substances which cannot burn. ये जलते नहीं है। मतलब हमारे पास स्टोन है, आयरन है, सीमेंट है, तो ये चीजें जलती नहीं है, तो इनको हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो अब ये बात भी आपके जहन में आई होगी कि कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। वो चीजें जो जलती हैं और हरारत पैदा करती हैं, उनको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। और वो चीजें जो जलती ही नहीं है, जो आग पकड़ती ही नहीं है, तो उनको हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर बर्निंग, क्या क्या चीजें हैं, एहतराक के लिए किन शराइत का होना लाजमी है। तो सबसे पहले देखा गया है बेटे, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, काबिल एहतराक शय का होना पहली बात है। पहली चीज जो है, ये काबिल एहतराक चीज का होना लाजमी है। दूसरी बात है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा की मौजूदगी, और लो इग्निशन टेम्परेचर, जो आग पकड़ने की सलाहियत है किसी फ्यूल में, ये कम होनी चाहिए, यानी ये जल्दी जल्दी आग पकड़ना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन शराइत हैं एहतराक के लिए, जलने के लिए तीन शराइत है। पहली बात मैंने आपको कहा, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, काबिल शाय
एहतराक काबिल एहतराक शय का होना। सबसे पहली बात है कि जब चीज कंबस्टेबल हो तभी वो जलेगी, तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तभी वो जलेगी, और जब उसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो, यानी वो आग जल्दी जल्दी पकड़े। जितनी जितनी कोई चीज आग जल्दी पकड़ती है तो उतना उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। तो जितना लो इग्निशन टेम्परेचर होगा किसी चीज का, उतनी वो जल्दी में आग पकड़ लेगी। तो इसी को हम कंडीशंस फॉर बर्निंग के नाम से पुकारेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टेबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी बस